अस्सलामुअलैकुम। हम और आप जोया आपके साथ मौजूद है अमाना मॉल में, जो कि मॉडल टाउन लिंक रोड पे मौजूद है। अच्छी जगह है, काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं। बहुत सारे दोस्त भी हमें मिलते हैं जो अपने कॉलेज टाइम से या यूनिवर्सिटी टाइम से या स्कूल टाइम से फ्री होके आए होते हैं, या जो अपना शाम का वक्त यहाँ पर गुजार रहे होते हैं। बहुत सारा फ़न करते हैं क्योंकि यहाँ पर प्ले एरियाज़ भी हैं, फूड कोर्ट्स भी हैं और शॉपिंग के लिए बहुत कुछ और भी है। मिलते हैं हमें बहुत ही अच्छे से दोस्त, जिनसे हम करते हैं बहुत सारे फ़न से भरपूर सवालात और करते हैं बहुत सारी गपशप। जानने की कोशिश करते हैं उनका दिन कैसा गुजरा, उनकी ज़िंदगी कैसी जा रही है, सोच क्या क्या रखा है और क्या नहीं सोच के रखा है। तो जल्दी से बढ़ते हैं उन दोस्तों की जानिब और करते हैं अब तो फ़न का आगाज़। आइए मेरे साथ। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको, लाहौर तेरे जैसा क्या नाम है आपका? भरत। क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ। हाउस वाइफ। एक हाउस वाइफ की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज? वैसे तो हमें पता है, लेकिन मेरे दोस्तों को तो बताएं। हाउस वाइफ जो है बच्चों को देखती हैं, घर को देखती हैं, सारा टाइम बस यही कुछ होता है और क्या। घर बच्चे। हाँ जी। हाउस वाइफ की अपनी क्या ज़िंदगी होती है? यही ज़िंदगी होती है। जाहिर है इनके गिर्द ही घूमती है सारा टाइम, घर को सारा सफाई। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां और 1 बेटा। 3 बेटियां और 1 बेटा। अब तो माशाल्लाह आपके बच्चे बिल्कुल ग्रोन अप, अपने घरों वाले हैं? नहीं नहीं माशाल्लाह। शादीशुदा नहीं है? नहीं 2 बड़ी बेटियां डॉक्टर बन रही हैं फाइनल ईयर में, और तीसरी MD कैट कर रही है, और बेटा जो है वो आर्मी बर्नहाल में पढ़ता है। हो गया बर्न हॉल में? अच्छा, बर्न हॉल आपने क्यों भेजा? वजह क्या है इसकी? बस वो लाडला सा था, सबको ये था बिगड़ ना जाए, इस वजह से ज़रा अच्छी तरबियत होती है। वहाँ का माहौल तो घर के माहौल से बिल्कुल मुख्तलिफ है कि लाडला बच्चा एक ही बेटा और उसको बर्न हॉल भेज देना बड़ा मुश्किल डिसीजन था आपके लिए। बस हाँ जी, बहुत मुश्किल था लेकिन मैंने ले लिया। आपने बीइंग अ मदर कैसे किया? ज़रा थोड़ा सा अपना अपना ये एक्सपीरियंस जो है माओं के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अपने बच्चों के लिए अगर ऐसा कोई स्टेप लेना चाहती हों। क्योंकि जब मेरे बच्चों के लिए ये सारे डिसीजन मेकिंग की बात आई थी, और स्टिल वांट कि वो जाएं, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता है कि मैं बर्न हॉल में अपने बच्चों को भेजूँ। तो नहीं, मुझे कहता है कि नहीं, मेरे बच्चे मेरे पास रहे, करीब रहे। सो मेरे में इतना कारेज नहीं है। आप में इतना कारेज कैसे आया? बस ये है कि मुश्किल तो होता है, लेकिन उनके मुस्तकबिल के लिए ये बंदा सोचता है कि उनकी आगे लाइफ बन जाए। इस वजह से हाँ जी, इस वजह से डिसीजन लिया। मैंने कहा इधर बिगड़ ना जाए, क्योंकि इधर उसके मार्क्स भी कम आ रहे थे और उधर जाके काफ़ी अच्छा उसने, मतलब आप उसके मुस्तकबिल की वजह से परेशान थे, तो इस वजह से मैंने भेजा है। तो फ्यूचर सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, सब कुछ ही। गुड। दिन कैसे गुजरता है? क्या करती हैं आप? दिन में बिज़ी रहती हूँ, सुबह उठ के बस नमाज पढ़ ली, कुरान पाक पढ़ लिया, उसके बाद फिर सफाई वगैरह, हांडी बनाना, यही कुछ होता है सारा दिन। यही वगैरह बना। हाँ जी। बच्चों के साथ वक्त गुजरता है? बच्चे कंपनी देते हैं, बच्चे बातें करते हैं? हाँ जी, जब नहीं देते फिर मैं इन्हें डांटती हूँ कि आप मेरे पास बैठे हैं। सब वक्त नहीं गुजारे? नहीं गुजारते ना, मोबाइल्स में घुसे होते हैं। फिर मैं कहती हूँ कि आप आएँ मेरे पास बैठे हैं, सबसे मोबाइल लेकर रख लेती हूँ एक साइड पे। वही लोग कहते हैं कि आप माँ बाप अपने जो है अपने बच्चों को, पेरेंट्स को ख़राब कर रहे हैं, लेकिन माँ बाप भी कहाँ जाए ना कि जब ज़माना जो है वो गैजेट्स का है, मोबाइल का है, लैपटॉप का है, टैब्स का है। आप अपने बच्चों से ये सारी चीज़ें जो है ये एक्सेस ले तो नहीं सकते। आपने उनको माहौल के मुताबिक, ज़माने के मुताबिक लेके भी चलना है। इज़ इट राइट? जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये है कि एक टाइम होना चाहिए ना, माँ बाप को भी टाइम दे और इसको भी टाइम दे, साथ साथ चलें। ये तो नहीं ना कि माँ बाप जो इग्नोर हो रहे हैं। आप इग्नोर ना हो, बिल्कुल। बच्चों को, अपने पेरेंट्स को भी तालीम जो है अपना टाइम देना चाहिए। आप जरा आइएगा। क्या नाम है आपका? फातिमा। फातिमा। आप बड़ी बेटी हैं? जी। सबसे बड़ी? जी। और आपके बाद कौन है? मेरी ट्विन है। अच्छा, फातिमा थोड़ा सा स्ट्रेट होके खड़े हो हैं। मेरी ट्विन है, और उसके बाद 5 साल छोटी बहन है, उसके बाद 6 साल छोटा भाई है। उसके बाद भाई है। ठीक है। आप दोनों बहनें डॉक्टर बन रही हैं? जी, दोनों डॉक्टर बन रहे हैं। फातिमा क्या सोच के रखे है कि डॉक्टर ही बनना है, या डॉक्टर बनने के बाद कुछ और भी करना है? अभी फ़िलहाल तो यही है कि MBBS फाइनल ईयर में हूँ, वो क्लियर करना है। उसके बाद बाहर USMLE करके बाहर जाना है, इंशाल्लाह अमेरिका जाके फिर स्पेशलाइजेशन करी है। वहीं पे सर्व करने का भी सोच के रखा है, या बस छोड़ दिया है कि जब वक्त आएगा तभी सोची जाएगी कि कहाँ जाना है, पाकिस्तान में या बाहर? नहीं, पक्का प्लान है कि बाहर ही जाना है। बाहर ही जाना है और बाहर ही काम करना है? जी, बाहर ही जाना है, अमेरिका ही जाना है। सर्व भी वहीं करना है? जी। अगर एक एक करके बच्चे सारे बाहर जाते रहेंगे तो उनके पेरेंट्स को कौन देखेगा फिर?
पेरेंट्स को भी साथ ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा डॉक्टर्स का। आए दिन जो है कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है, जॉब्स नहीं है और पेज भी नहीं है अच्छी, तो फिर उस हवाले से फिर अपना फ्यूचर तो सिक्योर करना है ना। सवाल पूछ लेते हैं आपसे, पूछते हैं। तो सवाल हमारा आपसे ये है कि वो कौन सा दरख्त है जिसमें लकड़ी नहीं होती? वो कौन सा दरख्त है? एक दरख्त ऐसा है जिसमें लकड़ी नहीं होती है। ये कौन सा दरख्त है? जवाब तो देना पड़ेगा। साइंस का क्वेश्चन पूछ ले, वो आ जाएगा। अरे डॉक्टर से पूछ रही हूँ मैं डॉक्टर से पूछ रही हूँ कि एक दरख्त ऐसा है जिसमें लकड़ी नहीं होती। नहीं आ रहा। टाइम पर आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था। थैंक यू सो वेरी मच। क्या नाम है आपका? मेरा रुखसाना जाहिद नाम है मेरा। रुखसाना, आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कभी कभी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, एग्जाइटी भी होती है, डिप्रेशन हो जाता है कि क्या बस घर की ज़िंदगी, घरेलू ज़िंदगी, काम काज, बच्चे। बहुत अच्छी गुजर रही है मेरी। अच्छा, आप अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हैं? हाँ जी, शुक्र कि अल्हम्दुलिल्लाह। आपने जो डिसीजन लिया और आपने जो चूज़ किया वो सबसे बेहतरीन था। हाँ जी, बहुत बेहतरीन। कितने बच्चे हैं आपके रुखसाना? माशाल्लाह हैं 3 बेटियाँ 1 बेटा मेरा। 3 बेटियां और 1 बेटा। हाँ जी। बेटियां बड़ी हैं आपकी? बेटियाँ बड़ी हैं और बेटा सबसे छोटा है? हाँ जी। सही है। अच्छा, बच्चों के बारे में क्या, बच्चों की तरबियत के बारे में बताइए ज़रा हमारे व्यूअर्स को कि आप अपने बच्चों की तरबियत कैसे करती हैं, अपने घर का निज़ाम कैसे चलाती हैं? वैसे स्कूल भेजना उनको और ट्यूशन जाना और कारी साहब ने आना शाम के टाइम, बस इस तरह गुजर रही है ज़िंदगी। गुजर रही है ज़िंदगी? हाँ अच्छी। जी। बच्चे आपके तंग करते हैं आपको? नहीं सबके बच्चे वैसे करते हैं? नहीं, मेरे नहीं करते। अच्छा, मतलब आप डांटती बहुत हैं, डिसिप्लिन है? डांटती भी नहीं, डिसिप्लिन है, बस उनको समझाया हुआ है कि बड़े अब हो गए, तंग नहीं। अच्छा रुखसाना, घर का माहौल ऐसा रखा होगा ना कि बच्चे तंग ना करते हो, शरारतें ना करते हो? नहीं, शरारतें भी नहीं करते मेरे माशाल्लाह। बहुत छोटे से थे तब भी नहीं करते थे? करते थे, लेकिन मैं उनको बस समझाती थी कि ऐसे बिहेव नहीं करना। मारना नहीं है उनको, मारा नहीं है माशाल्लाह। बच्चे बड़े हो गए मेरे, कभी भी नहीं उनको मैंने मारा। गुस्से से बोली, उनके पापा भी प्यार से बस समझाया। अच्छा, वैसे आप भी माशाल्लाह बड़ी ही ठंडे मिजाज की खातून मुझे लग रही हैं, खुद भी बड़ा ठहर ठहर के बात कर रही हैं और मैं यकीनन ये बात कह सकती हूँ, बड़े गर्व से कह सकती हूँ, बड़े जिसे कहते हैं ना कॉन्फिडेंस से, कि नहीं वाकई आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा, आपके हस्बैंड को भी गुस्सा नहीं आता क्या? नहीं, इनके पापा भी बहुत अच्छा रुखसाना, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए ऐसे, ताकि हमारे व्यूअर्स आपको देख सकें। वो भी बिल्कुल पुरसकून मिजाज के हैं? हाँ जी, बहुत ज़्यादा, मुझसे भी ज़्यादा हैं, बल्कि मुझे कभी कभी गुस्सा आ जाता है, उनको कभी भी नहीं आया। आपका स्टार क्या है? मेरा एरीज। एरीज। अच्छा, एरीज स्टार के लोग क्या गुस्से वाले होते हैं या नहीं? वाटर साइन है आपका, ये एयर साइन है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो गुस्से वाले होते हैं। लाहौर के अलावा आपने क्या क्या देखा है पाकिस्तान में? मैंने दुबई तक गई हूँ। दुबई में क्या आपको अच्छा लगा? दुबई गई थी आप? में वो आरफा टावर तो इधर है, जो है बुर्ज खलीफा, और कौन सा है वो समंदर के पास महीना एक रहे। बच्चे आपके साथ गए थे? हाँ जी। कैसे जाना हुआ था? कैसे जाना हुआ था? एरोप्लेन में। अरे एरोप्लेन में तो गए थे, कोई बिजनेस टूर था? नहीं, वैसे ही विजिट। वैसे वेकेशन था? विजिट हो गया। चलें, अब आपकी बॉडी को थोड़ा सा हम स्ट्रेट कराएंगे ताकि हमारे दोस्त आपको देख सकें आराम से। ये बात रुखसाना, कोई अच्छी सी रेसिपी शेयर कीजिए हमारे दोस्तों के साथ, कोई भी अच्छी जो आप बड़े शौक से बनाती हूँ अपने बच्चों के लिए। बिरयानी बड़े शौक से मैं बनाती हूँ, मेरे बच्चे भी बड़े शौक से खाती हैं। अच्छी बिरयानी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? उसमें बस हम वो बिरयानी मसाला ऐड कर लें तो। सारे मसाले घर में बनाएंगी या डब्बे का मसाला ले लेंगी? नहीं, वो ज़रूरी नहीं है। आप अगर बिरयानी मसाला आप इस्तेमाल करते हैं तो बगैर उसके भी बन जाता है। पुलाव बना लें, उसमें उसकी यखनी निकाल के और वो चिकन डाल के उसके गला के, उससे फिर वो जो यखनी है उससे चावल उसके उसमें डाल के, तो सारे वो भी ज़बरदस्त बनता है पुलाव। ज़रूरी नहीं कि बिरयानी मसाला ही डालें हम तो ही अच्छा बने। हाँ, पुलाव भी बना लेती हूँ बिरयानी मसाला को, वो भी मसाला भी डल जाता है, वो ज़रा स्पाइसी हो जाता है। गुड, हो गया। सवाल पूछें अब आपसे? हाँ जी, सवाल पूछते हैं जनाब, देखते हैं आपको सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो सवाल हमारा आपसे ये है कि कौन सी चीज़ है जो टूटने के बाद आवाज़ पैदा नहीं करती? टूटने के बाद आवाज़ पैदा नहीं हो सकता है चीज़ नज़र ना आती हो,
हिंट है आपके लिए। चले, एक चीज़ है, ये नज़र नहीं आती है, वैसे कोई चीज़ नहीं है। किसी का दिल टूट जाना। किसी के दिल टूटने की भी आवाज़ नहीं आती है। वैसे तो बड़ा अच्छा जवाब दिया रुखसाना आपने, बड़े दिल वाली हैं आप, बड़े एहसास वाली हैं। देखें, बात का जवाब भी दिल से आ रहा है, बेहतरीन, बहुत अच्छा लगा वैसे मुझे आपका जवाब। दो कि हमारा जवाब कुछ और था, लेकिन आपका जवाब भी बिल्कुल ठीक था। नहीं नजर आता ना जब दिल टूट जाए, दिल टूट जाए तो नजर नहीं आता। किसी को भी। क्या बात, क्या खूब बात की है, हमेशा याद रहेगी मुझे। थैंक यू सो मच। बहुत छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। की बनाना, केला केला बनाना, वक्त पहले तो बनया हुआ है ना, की बनाना, केला केला बनाना। गलावा मजबूरी नू आन जान दी पसूरी नू धन बने हाँ तेरी की चाहवा मैं पूरी नू। वेलकम बैक। मौजूद है अमाना मॉल, मॉडल टाउन लिंक रोड पे, और बहुत सारे दोस्तों से कर रहे हैं हम यहाँ पे फन, बहुत सारी गपशप। बहुत सारे दोस्त हमारे आसपास मौजूद हैं और यकीनन आप भी इंतज़ार कर रहे हो कि जल्दी से सारे कमर्शियल ख़त्म हो और जल्दी से आपको ज़ोया मिलवाए उन सारे दोस्तों से जो इस वक्त यहाँ पर मॉल में मौजूद हैं। तो जनाब, इंतज़ार की घड़ियाँ हो रही हैं ख़त्म और हम जल्दी से बढ़े उनकी जानिब। आइए मेरे साथ। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको, लाहौर तेरे जैसा। क्या नाम है? हूर फातिमा। क्या करती हैं हूर? मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। फर्स्ट ईयर में? कौन से फर्स्ट ईयर में? 11th स्टडीज़ कर रही हूँ। स्टडीज़ कर रही हैं? क्या स्टडी कर रही हैं? मैं साइकोलॉजी। किसकी साइकोलॉजी? ह्यूमन साइकोलॉजी? ह्यूमन साइकोलॉजी, जी। अच्छा, ह्यूमन साइकोलॉजी के अलावा भी कोई साइकोलॉजी होती है? जी होती है। बताएं ज़रा। इसके अलावा होती है चाइल्ड साइकोलॉजी? जी होती लेकिन वो तो ह्यूमन साइकोलॉजी में आ गया। है, और एनिमल साइकोलॉजी भी होती एनिमल साइकोलॉजी आप पढ़ेंगी? है। जी पढ़ रही हूँ, अभी शुरू नहीं की है, वैसे अभी आएगा आगे? जी आगे आएगा। तो सोच के रखा है कि आपको कोई दिमाग में है, ख्याल है कुछ, कोई आइडिया कि क्या पढ़ना पड़ेगा? नहीं, कोई आइडिया नहीं है अभी। इंसान ही समझ में नहीं आए तो जानवर कैसे आएंगे? इंसान भी अभी बड़ी मुश्किल से समझ रहे हैं। सही हो गया। बनना क्या है? साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट? साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट क्यों? शायद मुझे उसकी फील्ड ज़्यादा अच्छी लगी है। कैसे? ये कह सकते हैं मेरे लिए स्कोप अच्छा था, वो मुझे ज़्यादा थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल आपको अच्छा लग रहा है? प्रैक्टिकल ज़्यादा मज़े में है। प्रैक्टिकल आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पढ़ना बच्चों के लिए ज़्यादा बोरिंग नहीं हो जाता है? लैब्स ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं? लैब्स अट्रैक्टिव होती हैं, लेकिन मेरे कॉलेज वाले मुझे ज़्यादातर लेकर जाते हैं हॉस्पिटल्स फॉर सर्वे, ज़्यादातर सर्वे करवाते हैं ताकि बच्चे समझ सकें, प्रैक्टिकली समझाते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है। मज़ा आता है। गुड। आपका क्या नाम है? आप इधर आ जाए। आपका क्या नाम है? तस्कीन। तस्कीन, आप क्या करती हैं? मैं कंप्लीट हो गई हुई है स्टडी कंप्यूटर स्टडी कर रही हैं? कंप्यूटर स्टडी कर रहा हूँ। कौन से स्टैंडर्ड में? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? फर्स्ट स्टैंडर्ड में। फर्स्ट ईयर आपका चल रहा है। क्या ज़िंदगी में और क्या हो रहा है पढ़ाई के अलावा? कोर्सेज किए हैं अलग अलग। किस चीज़ के कोर्सेज किए हैं आपने? स्टिचिंग और ब्यूटिशियन किया। स्टिचिंग और ब्यूटिशियन का कोर्स किया है। स्टिचिंग का कोर्स क्या क्या सीखा स्टिचिंग के कोर्स में आपने? फैशन डिज़ाइनिंग। कितना टाइम लगा था? मैक्सिमम बेसिक्स सीख ली हैं? बेसिक सीखा। ज़रूरी है लड़कियों के लिए सीखना? बहुत ज़रूरी है। कुकिंग क्यों नहीं अभी तक? मैं समझती हूँ 3 बेसिक कोर्सेज हैं जो हर लड़की को आने चाहिए, स्टिचिंग, ब्यूटी एंड कुकिंग। तो कुकिंग के बारे में भी सोचा कि ये भी सीख लूँ? कुकिंग टाइम पे आने पे सीख लेंगे। टाइम पर आने पे सीख लेंगे। उस टाइम ना मिले तो? टाइम सब कुछ सिखा देता है। टाइम सब कुछ सिखा देता है, लेकिन फिर भी अगर आपने प्रोफेशनली कुछ सीखा होता है तो उसकी बात ही कुछ और होती है। सवाल पूछते हैं जी आपसे, देखते हैं आपको सवाल का जवाब आता नहीं है। तो सवाल हमारा आपसे ये है कि वो कौन सा दरख्त है जिसमें लकड़ी नहीं होती? बनाना। बनाना की बनाना? केला। केला बनाना? वक्त पहले तो बनया हुआ है ना, तो की बनाना? केला। केला बनाना? कि बनाना? बनाना।
अकेला तो बढ़िया बनाया है ना, तुसी की बना रहे हो, लोग क्यों बना रहे हो, किसी कोई और शय बना ले हो। हेलो, हम और आपके जाने से आपके लिए छोटे से गिफ्ट है, आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की। थैंक यू सो मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक। क्या नाम है आपका? रुबाब ताहिरा। क्या करती हैं रुबाब आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। क्या दिन कैसे गुजारती है एक हाउस वाइफ? दिन बहुत अच्छा गुजारती है, लेकिन सबको ऐसे लगता है कि बस सो रही है। वो खाना पकाते कुछ नहीं करती। हाँ, वो खाना पकाते भी सो रही है, वो घर संभालते भी सो रही है, और शाम को हस्बैंड आते हैं तो वो भी कहते हैं कि ये सो ही रही थी सारा दिन। पर उनको वो कभी ये नहीं फील करते कि वो सारा दिन करती क्या रही है। इतने ढेर सारे काम करती है और लास्ट में पता चलता है उसको वो सब लोग ये इमेजिन कर रहे हैं। अपने लिए वो थोड़ा वक्त निकाल के अगर आराम कर लेती है या थोड़ा रिलैक्स कर लेती है, तो उसका वो थोड़ा सा आराम करना या उसका थोड़ा सा रिलैक्स करना भी किसी को भाता नहीं है। नहीं, भाता तो कुछ भी नहीं है। मतलब ये है कि आप हर किसी को खुश करने के चक्कर में किसी को खुश कर ही नहीं पाते। नहीं, कोई भी नहीं। कभी मुझे ऐसे लगता है कि कभी कोई खुश ही नहीं हो पाया आपसे। आप अपने आप को भी खुश नहीं कर पाते, सबको खुश करने के चक्कर में। तो फिर खुश करना किसको चाहिए? खुदा को। क्या बात कर दी आपने। क्या नाम है बेटा आपका? किस्सा ज़हरा। ईशा? किस्सा ज़हरा। किस्सा ज़हरा। कौन सी क्लास में है किस्सा? 3। अब नाम बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। गुड। यू आर इन क्लास 3। हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड? किस्सा। ईसा इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। ईसा की कोई एक अच्छी सी बात बता दें। ईसा नॉटी बिल्कुल भी नहीं है। ईसा बहुत काइंड है, शाय बेबी है और शाय बेबी है। यस। और किस्सा का ख्याल रखता है। यस। किसी से फाइट नहीं करता। यस। चलें, फिर आप अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए एक अच्छा सा गाना सुना दें। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वांट टू लव यू। आगे नहीं आता। कोई और गाना आता है? कोई और पोइम आती है? गलावा मजबूरी नू आन जान दी पसूरी नू धन बने हा तेरी की चाहवा मैं पूरी नू जो आना सी ओ नहीं आया दिल बाग बाग मेरा टकराया ओ बोल के नस जाए पीछावा मैं पूरी नू नवा चवावा चौनो लगा कोई मैनू ना रोके ओ मेरे डोले जुदाइयाँ दी तेन खबर के मैं होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे। अमेजिंग किस्सा, क्या फरावानी में सुनाया है, बहते पानी की तरह। रुबाब आपसे सवाल है, लेट्स सी आपको सवाल का जवाब आता है नहीं आता। एक नॉर्म है हमारी, हम अपने हर दोस्त से सवाल पूछते हैं। तो जनाब आपसे सवाल ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो सारी उम्र एक ही पाँव पर खड़ी रह सकती है? ट्विस्टर है। मोस्टली सब्ज रंग की है। ट्री। वाओ, दरअसल सारी जिंदगी एक ही टांग पर खड़ा रह सकता है। थैंक यू सो वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक। हम और आपके जाने छोटे से गिफ्ट टाइम पर आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की। वक्त छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। Yeah, but she still likes to cook. Why don't you say her that she should learn something that is culinary related, food related? Yeah, I told her. जैसे हम जाते थे स्कूल में, अभी इसको तो पता नहीं है, ये 3 ईयर का है, बट मुझे बड़ी एक्साइटमेंट है कि मेरे बेटे का फर्स्ट डे है। वेलकम बैक। हम और आप मौजूद हैं अमाना मॉल में, कर रहे हैं बहुत सारी गपशप, बहुत सारे सवाल, बहुत सारा फन। दोस्त हैं हमारे आसपास और बहुत सारे दोस्त हैं कैमरे के उस पार। तो जल्दी से बढ़ते हैं इनके पास और करते हैं फन शुरू। आइए मेरे साथ। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको, लाहौर तेरे जैसा। क्या नाम है आपका? ज़ैनब मतीन। ज़ैनब। हाँ जी। आप दोनों बहनें हैं? हाँ जी। आपका क्या नाम है? मेरुनिसा। मेरुनिसा। आप कौन सी क्लास में हैं? मैं 2 क्लास में हूँ। क्लास 2 में। उधर देख के बात करें। कौन सी क्लास में? I'm in 2 class. You're in class 2. Yes. Who's your class teacher? My class teacher is my Urdu teacher. Okay, how is she? Is she a good one? Is she a good teacher? Yes, she's a good teacher, but she gets mad. She can't smile. Yes. Yes. Why? I don't know. You don't know? Have you ever asked her why are you so grumpy? No, she says it's just like. This is what I am. This is how I am.
Yeah, she says that. Okay, so you are just taking her as she is. Yeah, I'm Who's just. your best friend? It's Zainab and Cressa Why? because they're the most kindest persons. Oh my God. So, were they your friends in the previous class as well? Yeah, but Cressa came later. But Zainab was my friend for like the. Is better, Zainab or the other one? Krissa. Who is better? Cressa Why? because she's more nice. Is more nicer, more kind. Yeah. Oh my God. The one who is more nicer, the one who is most kind is her best friend. That's nice. What do you like? What do you like to eat? I like to eat junk food like pizza. Junk food like pizza Yeah. and Noodles and everything junk. noodles and everything and stuff like that. Yeah. All unhealthy stuff. Yeah, but I still like to eat fruits and veggies, especially mangoes. Do you like juices? Yeah, I like juices. Mango juices, apple juices. Okay. So the only healthy thing that you like are juices. Yes. Good one. Other fruits and vegetables. You also like other fruits and vegetables. Which fruits do you like? Obviously it's mangoes. And that is mango again. Yes. Mango juice, mango slash, and then again mango. Yes. Well, okay. Which vegetable do you like? It's carrots. Which one? Carrots and potatoes. Carrots and potatoes. Yeah, potatoes are And? my favorite one. Potatoes are most favorite. Okay. Which dishes do you like? Which ones are made of potatoes? Tell me two dishes. I like Okay, fine. French fries and like I don't know, mashed potatoes. mashed potatoes. Yeah, Oh, good. that's for me all the time. So you like jacket potatoes? Yeah. No. Yes. 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 All potatoes. Yes. Potatoes are life. Yes. Good हो गया. What do you do, beta? मैं फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल First year pre-medical. एग्जाम्स हो गए या अभी होना है? अभी तैयारी चल रही है और अगले महीने है अगले महीने आपके एग्जाम्स हैं. कितना टाइम स्टडीज़ को देना पड़ता है? 4 आवर्स मिनट प्रेशर है आजकल. बहुत ज़्यादा प्री मेडिकल में बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा बच्चे कैसे अपनी हेल्थ को मेंटेन करते हैं? खाना वाना तो भूल जाते होंगे. मैं नहीं भूलती मैं खाना ना खाऊं मैं फंक्शन ही नहीं करता दैट इज़ अमेजिंग. क्योंकि मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये होती थी कि जब एग्ज़ाम्स होने वाले होते थे तो एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले मैं खाना पीना हर चीज़ का होश मुझे ख़त्म हो जाता था मेरी ज़िंदगी से. और सिर्फ मेरी मामा होती थी जो मेरे खाने का ख्याल रखती थी और टाइम पे मुझे इवन के क्रेविंग भी नहीं होती थी. मेरी बड़ी बहन के साथ ऐसे होता है. अच्छा, ये तो आपके बस में नहीं है ना कि आप कैसे अपने आप को क्रेविंग दिलाएं कि आपको सॉल्टी या स्वीट कुछ लेना है? मतलब ये तो आपके बस से बाहर है. मेरे लिए एक्चुअली एक थेरेपी है. जब मैं परेशान होती हूँ तो मैं किचन में घुस जाती हूँ और मैं कुछ अपने लिए अच्छा सा बनाती हूँ फिर खाती हूँ. अच्छा, फूड इज़ अ थेरेपी. बहुत सारे लोगों को खाना खाने से बहुत अच्छा लगता है और उनको और मज़े का लगता है. बनाना और मज़े का लगता है. गुड, वेरी नाइस. ये तो बड़ी अच्छी बात है क्योंकि ये चीज़ बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इग्नोर कर जाते हैं अपनी हेल्थ का ख्याल रखना. 11 इयर्स की उम्र से कुकिंग शुरू की थी. लेट मी लिसन टू हर फर्स्ट. यस, व्हाट डू यू से? That's why her career is like being a cooker when she grows up. Her career is Being a chef. being a chef. You want to be a chef? No, she wants. But she's going to be a doctor. Yeah, but she still. She's in pre-medical now. Yeah, but she still like to cook. Why don't you say her that she should learn something that is culinary related, food related? Yeah, I tell her. So she's choosing the wrong field. Yeah. Oh my God, she has chosen the wrong field. That's good. Good. भाई बच्चे जो हैं हमारे जो जिसको कहते हैं ना हमारी जो अल्फा जनरेशन है, द वेरी नेक्स्ट जनरेशन, द मोस्ट डिजिटली लिटरेट जेनजीज तो आप हो गए. जेनजीज के बाद तो फिर अभी हमारे ये तो अल्फाज तो ये हैं जो हमारे सामने खड़े हुए हैं. सो अल्फाज आर मोर लिटरेट एंड मोर विजिलेंट एंड मोर. इनका जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो ज़्यादा सॉलिड है. आई एम सरप्राइज बट जो वो कह रही हैं वो बड़ा अच्छा कह रही हैं. तो फिर आपने क्या सोचा, शेफ़ बन जाना है? नहीं, डॉक्टर बनना है. शेफ़ तो मैं ऑलरेडी हूँ, बस शेफ़ आप ऑलरेडी हैं. किप्स कॉलेज में आके पता लग गया प्री मेडिकल चूज़ नहीं करना चाहिए था. तो
इंस्टीट्यूशन वॉज द रॉन्ग चॉइस या जो फील्ड है वो रॉन्ग चॉइस आपको लग रहा है? वैसे बायो में मैं शुरू से अच्छी हूँ, मुझे कंप्यूटर से बट अगेन सिर्फ बायो ही तो नहीं है ना, आपने केमिस्ट्री भी देखनी है, आपने फिजिक्स भी देखनी है। वीकनेस है बायो फिजिक्स में, मतलब खुद ही अच्छी हूँ मैं, और मैथ्स तो काटता था टिल एंड अनलेस कि सारे सब्जेक्ट्स आपको सपोर्ट करें, आप सभी में बहुत अच्छे ग्रेड्स लें, आप निकल नहीं सकते। बट ये कि मैं टाइम देती हूँ तो फिर एक चीज़ सीखने में थोड़ा सा टाइम लगाती हूँ, लेकिन सीख जाऊँ तो फिर सही है। लेकिन सीख ले तो फिर सब इजी हो जाता है। हाँ जी। केमिस्ट्री को कैसे देखते हैं? केमिस्ट्री मेरी भी बहुत बोरिंग। बस टाइम देना है बहुत, सेकेंड ईयर में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक भी आ जाती है, तो बस टाइम देना पड़ता काफ़ी। एक तो हमारा रट्टा सिस्टम है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता, वो आप भूल जाते हो, रट्टा भूल जाते हो। इंडीड। तो उसको कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है। अच्छा, हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ इस तरह का है कि until unless you cram something आप उसमें नहीं निकल सकते। सवाल आपसे पूछते हैं, वो कौन सा लफ्ज़ है जो होता कुछ है मगर लिखा कुछ जाता है? होता कुछ और लिखा कुछ होता है, ये तो मेरून सा बताएगी आपको। ओके मेरुनिसा, वो कौन सा लफ्ज़ है जो लिखा कुछ जाता है लेकिन होता कुछ है? वेरी मच ऑब्वियस मेरुनिसा, यू हैव द आंसर विद इन द क्वेश्चन। थिंक अगैन, थिंक अगैन। I'm just saying that I don't know the answer and so on. Okay, so the ball is in your court. You tell the answer. No. हम और आपकी जाने से छोटा सा गिफ्ट हैम्पर बच्चों आपको याद दिलाता रहेगा, आपने हमसे बात की। थैंक यू सो वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अल्लाह। क्या नाम है आपका? आसफा इकबाल। आसफा, क्या करती हैं? मैं एक्सटेंशन का कोर्स कर रही हूँ। एक्सटेंशंस का, हेयर एक्सटेंशंस का, हेयर एक्सटेंशन कोर्स के बारे में बताइए ज़रा। मैं ये रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया है डॉक्टर फ़ारूक क्लिनिक, फ़ारूक अल्ताफ़, उनके हॉस्पिटल में डॉक्टर जहन आते हैं, उनके साथ आप असिस्ट कर रही हैं? जी। और मेल फीमेल दोनों का काम होता है? जी, वहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट बहुत अच्छा हो रहा है, तकरीबन मैक्सिमम उनका 100 में से 70%। कराना चाहिए ना लोगों को, ये ट्रीटमेंट कराना चाहिए ना। इसको तो आजकल ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, कुछ गर्ल्स के साथ भी प्रॉब्लम होती है कि गर्ल्स का भी बालों का जो होता है कम हो जाता है? बाद में अगर उनको ज़्यादा हो, उनसे गर्ल्स की ज़्यादा। लेकिन ज़्यादातर ये मसला मेल्स के साथ पेश आता है। जी जी, उनके ज़्यादातर आजकल 20 के बाद मोस्टली के ना हो जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हेयर ट्रांसप्लांट अभी भी एक्सपेंसिव है या लोगों की एक्सेस में? बट जिस हॉस्पिटल में मैं जाती हूँ वहाँ पे बहुत रीजनिंग है, बहुत 25,000 में कोई मेल आए या फीमेल उसका इलाज हो जाता है। जी कंप्लीट। यस। सही हो गया। आपके पेशेंट्स में ज़्यादा मेल्स हैं या फीमेल्स हैं? मेल्स। ज़्यादा मेल्स हैं। बच्चों के साथ कैसे मैनेज कर रही हैं? बच्चों के साथ, बच्चे मैं घर में अपनी अम्मी के पास छोड़ती हूँ। अपनी अम्मी के पास? जी जी। कितने बच्चे हैं आप? मेरे 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आपका बड़ा बेटा है? जी जी, इसका सुबह फर्स्ट डे LGS में इंटरव्यू था, उसके लिए मैं ड्रेस लेने आई हूँ। हो गया इंटरव्यू? हो गया इनका? नहीं, सुबह ना, सुबह ही है? जी जी, 9:30। अब आप क्या सोच रही हैं? फीलर क्या है कि सुबह आपके टफ डे है, टफ डे है या इजी डे है? आई डोंट नो, लेकिन नहीं पता है। मेरी बहुत अच्छी, मतलब वो होता है ना जैसे हम जाते थे स्कूल में, अभी इसको तो पता नहीं है, ये 3 ईयर का है, बट मुझे बड़ी एक्साइटमेंट है कि मेरे बेटे का फर्स्ट डे है। बेटे का फर्स्ट डे है, गुड। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जॉब के अलावा, बच्चों के अलावा कोई और शौक़ है? मैं कुकिंग बहुत अच्छी करती हूँ। क्या बनाती हैं? मेरे हाथ की खीर ज़्यादा अच्छी है। कद्दू का खीर की रेसिपी शेयर करें। खीर में जो रेसिपी मेरी सीक्रेट है, चलिए बताइए। मैं ज़्यादा मतलब दूध लेके उसमें घर का भी ऐड करती हूँ, और वो बाज़ार की जो लजीज़ा खीर है वो भी ऐड करती हूँ, फिर ज़्यादा वो पका के खोया टाइप वो बड़ी अच्छी बन जाती है। वेरी नाइस। जितनी मेहनत करेंगे उतना अच्छा लगेगा। बिल्कुल। चलिए आपसे सवाल करते हैं, जैसे आपको सवाल का जवाब आता है ना, तो सवाल हमारा आपसे है कि जी वो कौन सी चीज़ है जो सारी ज़िंदगी एक पाँव पर खड़ी रह सकती है? एक पाँव पर कौन सी चीज़? कोई भी चीज़ की बात हो। चीज़ है, चीज़ है। दरख्त ही है। ओ दरख्त। ये कैसे पता कैसे चला एकदम से? वैसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतनी जल्दी आपको जवाब पता चल जाएगा, लेकिन आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दरख्त ही है जो सारी ज़िंदगी
एक ही पाँव पर खड़ा रह सकता है। थैंक यू सो मच। हमारे बिछड़ने का वक्त हुआ चाहता है, लेकिन जाने से पहले आपको बताएंगे वो सारे सवाल और उनके सही जवाब जो आज हम अपने दोस्तों से पूछे थे, क्योंकि बहुत सारे दोस्त बैठे अभी भी यही सोच रहे हैं कि कुछ सवाल रहते हैं जिनके सही जवाब दोस्त नहीं दे सके थे, या उनका सही जवाब क्या हो सकता है। तो जनाब गौर से सुनिए आज के वो सारा फ़न, वो सारे सवाल। वो कौन सा दरख्त है जिसमें लकड़ी नहीं होती? तो वो है केले का दरख्त। कौन सी चीज़ है जिसके टूटने पर आवाज़ नहीं आती? कसम या किसी का दिल। वो कौन सा लफ्ज़ है जो होता कुछ है मगर लिखा कुछ जाता है? लफ्ज़ कुछ इटसेल्फ। वो कौन सी चीज़ है जो सारी ज़िंदगी एक ही पाँव पर खड़ी रह सकती है? तो हमारे दोस्तों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था कि केले का दरख्त सारी उम्र एक ही पाँव पर खड़ा रह सकता है। ये थे वो सारे सवाल और उनके सही जवाब जो आज अपने दोस्तों से पूछे थे, उनके साथ गपशप की थी। उम्मीद करते हैं कि आपको भी अच्छे लगे होंगे और आपको हमारे फन में भी बहुत मज़ा आया होगा। आप यकीनन हमारा इंतज़ार करेंगे और हमें फ़ीडबैक भी ज़रूर देंगे क्या हमारा शो आपको कैसा लगा है, और हमारे शो में और आप कहाँ पर हमें देखना चाहते हैं, किन किन जगहों पर हम आपको लेके जाएँ, किन दोस्तों से हम आपको मिलवाएँ, और भी बहुत कुछ, वो सारा कुछ आप हमें कहना चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। ज़ोया आपसे मिलेगी अपने अगले प्रोग्राम में, आपके अगले प्रोग्राम में। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।